नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हस्तरेखा में जब भी जॉब या करियर के विषय में बात आती है तो सर्वप्रथम यहाँ पर भाग्य रेखा के साथ साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो देखना होता है सूर्य के क्षेत्र को। अगर आपके हथेली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो आपको सम्मान के साथ साथ पद प्रतिष्ठा मिलेगा। जिस चीज के आप हकदार है वो आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं भी कारणों से सूर्य का क्षेत्र या पर्वत और रेखाएं मजबूत नहीं होती तो ऐसे जातकों के साथ अन्याय होते हुए ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत अच्छी काबिलियत और योग्यता होने के बावजूद भी कम स्तर पर काम करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह रेखाएं बतला रही होती हैं या ये क्षेत्र कि जिस तरीके का पद, सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा, सफलता जैसी चीजें प्राप्त होनी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा, रुकावटें आएगी। इसीलिए अगर सूर्य किसी का कमजोर होता है तो ऐसे जातकों को उनके अपने स्तर से कम में ही काम करना पड़ता है या कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस अर्निंग के रिगार्डिंग, सक्सेस के रिगार्डिंग या पावर पोजीशंस के रिगार्डिंग करते हुए देखने को मिलता है। अब उसी के अतिरिक्त यहाँ इनके हथेली में आप देख सकते हैं कि सूर्य की रेखाएं तो मौजूद है, सूर्य का पर्वत भी यहाँ पर उभरा हुआ अच्छा है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस या किसी भी काम को बहुत ज्यादा हिम्मत जुनून से करने जैसी चीजों की या किसी भी तरह के काबिलियत की यहाँ पर कमी नहीं है। कमी सिर्फ यहाँ पर यह है कि बहुत सारी रेखाएं जो इधर पर मौजूद हो गई हैं ये बहुत ज्यादा ही ध्यान भंग कर देने वाली होती है। जितनी भी तमाम तरह की काबिलियत होती है उसका उपयोग नहीं हो पाता और बार बार यह भटकाव को जीवन में बतला रहा होता है, जिसके रिगार्डिंग बार बार करियर या फिर प्रोफेशन या जॉब में चेंजेस को यह रिप्रेजेंट करता है और अनसर्टेनिटीज को, डिफिकल्टीज को, जिसके बाद में अनसेटिस्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो ये काफी ज्यादा संघर्ष को जॉब के रिगार्डिंग इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है, जिसके कारण यह लाइफ को और ज्यादा स्ट्रगल के साथ में वरीज में कन्वर्ट करने वाला रहेगा जब तक यहाँ सूर्य का काम ना किया जाए। तो यहाँ पर सूर्य के उपाय को करने के साथ में इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करना, फोकस्ड रहना, डिस्ट्रैक्शंस कम रखना, कंफ्यूजन डाउट्स बहुत ज्यादा जो आ रहे हैं उसको अपने अतिरिक्त ही क्लियर कर देना, लेकिन बहुत ज्यादा भटकाव या बेफिजूल की भागदौड़ी जैसी तमाम तरह की स्थितियों से बचना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। तब जाकर के सिर्फ एक ही अगर सूर्य की रेखा मजबूत हो जाती है, उसमें से मल्टीपल ब्रांचेस जो निकल रहे हैं ये मजबूत हो जाते हैं, तो ये कंफर्मेशन होता है कि आपका जो शुरुआत है, एक जो प्लेसमेंट होता है वो थोड़ा सा टफ या बहुत ज्यादा संघर्षों के बाद में किसी सही स्थान पर पहुंचते हुए आप जैसे जहाँ तक देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बार जहां सही स्थान पर पहुंच गए वहां से लगातार समृद्धि, विकास होने के अतिरिक्त काम अथवा धन अथवा पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें यहाँ पर लगातार बढ़ती ही जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी इस तरीके से मल्टीपल सनलाइंस हो तो मल्टी टैलेंट, मल्टी स्किल्स, मल्टीपल इंटरेस्ट यह देता है और इन्हीं सारी चीजों से ऐसे जातकों को बचना चाहिए, अन्यथा आप जैसे जातकों का कद्र होते हुए कम देखने को मिलता है। दूसरा, फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब भी मस्तिष्क रेखा किन्हीं की भी झुकी हुई हो तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि यह जो माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक क्वालिटी वाला है, एडवेंचरस लवर है, नई नई चीजें लाइफ में ट्राई करना, नए नए तरह के एक्सपीरियंस लेना, एक्सप्लोरिंग टाइप का यह माइंड इंडिकेट हुआ है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे एंड में ही ब्रांच अवेलेबल है, जिसके कारण यह मल्टीपल स्किल, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज इनहेंस करता है, क्योंकि यह ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे जातक घर परिवार या रिश्तों में अपने आप को अलग बदलाते हुए देखने को मिलते हैं और बाहरी स्थिति यानी जॉब या जॉब कल्चर में अपने आप का व्यक्तित्व बहुत विपरीत कर लेते हैं। तो इन्हें पता रहता है किस समय क्या निर्णय लेना है, कैसे अपने आप की प्रस्तुति यहाँ देनी है, किस तरीके के माहौल को कैसे संभालना है। तो यह एक इंटेलिजेंसी और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रेसिपिंग पावर भी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा कि जब भी मूनलक लाइन आपके पाम में अवेलेबल हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप जैसे जातकों को मन लायक काम तो करना ही चाहिए, लेकिन जब भी माइंड लाइन, सन लाइन और मून लक लाइन का ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वर्क में काफी ज्यादा सक्सेस देखने को मिलता है, जहां पर लगातार आप अपने काम में अपग्रेडेशन या चेंजेस अपने मन के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार यहाँ कर सकते हैं। वह सभी तरह के कार्य जिसमें थोड़ी बहुत भी पावर अगर आपके पास में आ गई या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आ गई, वहां पर इमीडिएट आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। इसके पीछे कारण मरकरी भी है, क्योंकि मरकरी पे भी काफी साफ सुथरे ढंग से लाइन डेवलप है और मरकरी फिंगर की लेंथ भी अच्छी खासी डेवलप है, जिसके कारण यह सेल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड बिजनेस और फ्रीलांसिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों में सफलता यहाँ देता है। दूसरी सूर्य रेखा भी यहाँ पर आपकी देख सकेंगे कि थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, अनदर सनलाइन यहाँ पर जो अपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये भी फ्रीलांसिंग
एज अ मीडिएटर वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी दे देता है। तो वह सभी तरह के कार्य जिसमें इंडिपेंडेंसी आ जाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ जाए, मालिकाना हक अर्थात आ जाए, वहां पर आपको सफलता निश्चित रूप से जॉब के रिगार्डिंग देखने मिलेगी। लक लाइन भी यहाँ पर आपका जो रुक रुक करके चल रहा है, ये बार बार होने वाले करियर में चेंजेस एंड फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी जैसे 28 की ही एज में आपकी मरकरी लाइन भी निकली, जिसके बाद में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि पूरी धुंधली स्थिति में अथवा ये कमजोर स्थिति में मरकरी लाइन है। जब भी हमारे अंदर स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या किसी भी काम के प्रति जो हम एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करते हैं, उन सारी चीजों की जब कमी होने लगती है तो इस तरह की मरकरी लाइन वीक होना शुरू होती है। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन जैसी चीजों को एनहेंस करेंगे, यानी टैलेंट, स्किल को बिल्ड करना शुरू करेंगे, ये लाइन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद में यही 28 और 9 के एज में आपके लाइफ में अर्निंग्स और आपके लाइफ में जॉब यानी करियर दोनों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। और जैसे ही ये कॉम्बिनेशन मजबूत होता है, फिर जाकर के पैसा अच्छा आना रुकना जैसी स्थितियां रहेगी। तो इसीलिए सन को मजबूत करना है और लॉन्ग टर्म विजन पे यहाँ पर काम करने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल मिड में यूनियन लाइन आपकी अवेलेबल हुई है। और सपोर्टिव लाइन के रिगार्डिंग भी बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन इनके 29 और 30 के एज के मिड में अवेलेबल हुआ है। इसी चीज को और बारीकी से हम कंफर्मेशन लेने जाएं तो हार्ट लाइन और माइंड लाइन से एक शाखा निकलते हुए आपको देखने मिलेगा, जो समय के साथ साथ और मजबूती से हार्ट लाइन से बिल्कुल मर्ज होने वाला है। ये सीरियसनेस को बढ़ावा देता है, फोकस को बढ़ावा देता है, इंसान का दिल और दिमाग एक कर देने वाला होता है, जिसके कारण कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, एक भूख के कारण, एक बड़ी इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करने के कारण। और यह नियम भी होता है कि 6 महीने लग करके किसी भी चीज में मेहनत कर लिया गया, बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम वहां पर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह हुई कि ये रेखा पहले ही जागृत हो गई, अन्यथा अधिकतर मामलों में ये रेखा बिल्कुल सूर्य के नीचे जागृत होती है कि संघर्ष तप के द्वारा ऐसे जातक मजबूत बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने खुद के सोच नियत के द्वारा मजबूत जीवन में बनना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के अतिरिक्त वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तब जाके ये लाइन बिल्कुल सेटल माउंट के नीचे आती है। और देन आफ्टर आप देख सकते हैं स्क्वायर और मल्टीपल आपके आधे अधूरे कॉम्बिनेशन ही सही, लेकिन कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप काफी ज्यादा बड़े इंसान बन सकते हैं। तो आपका मैरिड लाइफ यहाँ पर ओवरऑल बहुत अच्छा इंडिकेट हुआ है। जुपिटर की भी ब्लेसिंग अच्छी है, माउंट यह डेवलप है, मून लकलाइन भी है, तो कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें बढ़ती है। और शुक्र भी काफी हद तक डेवलप है, जिसके कारण सुख सुविधा, संसाधन और काफी ज्यादा क्वालिटेटिव लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इनहेंसमेंट और प्लेजर फुलफिलमेंट, ये चारों चीजें आपको आफ्टर मैरिज आने वाली है। बहुत ज्यादा जब वरी लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती तो सभी तरह का रिसोर्सेज और मटेरियलिज्म का पूर्ण रूप से आनंद लेते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। तो जब भी शुक्र अच्छा हो जाए, जुपिटर डेवलप हो जाए, तो मैरिड लाइफ हो या फैमिली लाइफ काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए, फ्रूटफुल होते हुए, ग्रोथ करते हुए, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, सुख सुविधा के साथ में खुशी, आनंद जैसी चीजें अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये सब तरह का सपोर्ट आपकी लाइफ में करेक्ट अभी 1 साल के अतिरिक्त आने वाला है, इसलिए गार्डियन एंजल लाइन भी अवेलेबल हुई है। तो जब भी यहाँ जॉब की बात है तो सबसे पहले आपको सन को अपने जो है हाथ में देखना है। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कंसर्न आए तो जुपिटर और शुक्र को डेफिनेटली यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर पाम में अच्छे हो जाए तो आधे से ज्यादा स्ट्रगल या वरीज या प्रॉब्लम लाइफ में खत्म हो जाता है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।